हेलो गाइस, आपको वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग इस होली के अवसर पर। आज मैं आपको जो टॉपिक समझाने वाला हूँ वो ऑल कंपटीशंस के मतलब का है। तो गाइस, अगर आपने इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे एसएससी का हो, चाहे आपके यूपीएससी का हो, या आपका सीजीएल में हो एसएससी में, तो ये ध्यान देंगे। दोस्तों, मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ आपको कि शिक्षा एक ऐसा दूध है, शेरनी का ऐसा दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई इसको आप करते रहेंगे तो आपका इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप कहीं भी दुनिया में फेल नहीं होंगे। तो साथियों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसे ये देश हैं, ये कंट्री हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। जैसे सबसे पहले बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश जब इंडिया पाकिस्तान का जब वार हुआ था तो ये इसका हिस्सा ये अलग कर दिया, तो ये बांग्लादेश बन गया। तो इसकी सीमा जो है 4096 किलोमीटर है, जो हमारे देश से मिलती है। और यहाँ पर जो सीमा रेखा कहलाती है इसकी रेड क्लिफ कहलाती है, क्योंकि ये पुराने समय पाकिस्तान की भी रेड क्लिफ थी, लेकिन ये हिस्सा तो पाकिस्तान का है, इसलिए रेड क्लिफ आती है। ये 5 राज्यों से होकर के इसकी सीमा गुजरती है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल आता है, इसमें मेघालय आता है, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम। ये 5 राज्य हैं, इनसे ये सीमा इसकी मिल रही है। दूसरा आपका कंट्री आता है चाइना। वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है और साम्राज्यवादी देश है। और ये जो है किसी न किसी रूप में ये हमारे देश पर हमेशा कब्जा करने की सोचता है। तो इससे हमको बड़ा सचेत रहना पड़ता है। हर चीज़ में इसकी सियासत है, राजनीति है, और मतलब सिवाय इससे कभी दोस्ती करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी चाइना की जो है बॉर्डर जो है 3488 किलोमीटर मिलता है। यहाँ पर जो रेखा कहलाती है सीमा रेखा, इसकी मैकमोहन रेखा है। ये 5 राज्यों से होकर के चाइना की मतलब ये सीमा मिलती है। इसमें लद्दाख आ गया, आपका हिमाचल आ गया, यूके, सिक्किम, अरुणाचल। आपने देखा होगा बार बार चाइना ये कहता है कि ये लद्दाख पर मेरा कब्जा है, कि सिक्किम मेरा है, कि हिमाचल मेरा है, कि अरुणाचल मेरा है, और वो मतलब अपने घुसपैठिया भेजता रहता है। तो जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं तब से इतना सख्ती कर दी है कि वो बाल बांका नहीं कर सकते, हमारे देश की तरफ नज़र नहीं उठा सकते। तो अगला कंट्री आता है पाकिस्तान। ये तो हमारा मतलब जब से ये डिवाइड हुआ है सन 47 से ही, तभी से ये मतलब दुश्मन की दृष्टि से देखता है, जबकि ये कुछ नहीं कर पाता, अपने यहाँ को देश को नहीं देख रहा है। इसकी सीमा जो है मिलती है 3488 किलोमीटर है दोस्तों, और सीमा रेखा इसकी रेड क्लिफ कहलाती है। अच्छा, ये भी 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर पर भी इसका बड़ा मतलब आतंकवादियों को भेजता था, अपना उसमें अंडर में लेने के लिए कोई ना कोई वो करता रहता था। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 370 हटवा करके आज देश का कोई भी नागरिक वहाँ जा सकता है, रह सकता है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। ये बहुत असंभव कार्य था, इसे कम मत समझिए। ये आज तक दुनिया का कोई ऐसा प्रधानमंत्री अपने मतलब चाहे इंटरनेशनल साइड से हो, चाहे अपने कंट्री से हो, मतलब इस चीज़ पर ये स्वतंत्र बना दिया था, तो आज इंडिया का हिस्सा बना दिया है ये परमानेंट। बहुत बढ़िया बात की है, धन्यवाद है हमारे प्रधानमंत्री जी को। उसके बाद में अगला आता है नेपाल। ये बहुत ही अपना भाई है, छोटा सा, और 1751 किलोमीटर ही इसकी रेंज है, हमारे लंबाई देश से मिलती है इसकी सीमा। और ये भी 5 राज्यों से मिलती है इसकी सीमा। यूके, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, और बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य जो हैं ये नेपाल से मिलते हैं साथियों। तो अब यहाँ देखिए, सिक्किम नेपाल से भी मिल रहा है और सिक्किम चाइना से भी मिल रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब कंटेंट है। इसके बाद म्यांमार, ये भी सीमा मिलती है 1643। उसके बाद भूटान की भी मिलती है, 699 किलोमीटर है। ये भी 4 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है भूटान की। पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, असम है, अरुणाचल है। उसके बाद में आपका अफ़गानिस्तान आता है। ये जो है सबसे कम इसकी लंबाई है, 106 किलोमीटर सीमा इसकी मिलती है। और इसकी जो रेखा है वो डूरंड रेखा कहलाती है साथियों, और ये केवल लद्दाख से इसकी सीमा मिलती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट है साथियों। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग इतने
बढ़िया हैं और मेहनत से लगे हुए हैं और सफलता आपके बिल्कुल इंतज़ार कर रही है। तो साथियों, आप एंजॉय होली का भी करिए और उसके साथ साथ मौका मिले तो इसको भी आप थोड़ा सा चलते फिरते देखते रहें, और मैं आपको इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ लाता रहूँगा। और आपके एग्ज़ाम भी कोई ना कोई बना हुआ है तो उसमें आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। इसीलिए आप लोगों की रिक्वायरमेंट के आधार पर मैंने जो है आपको जीके का एक टॉपिक रख रहा हूँ मैं इस समय। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो साथियों, सब लोग बहुत ध्यान देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँ। जय हिंद।